केवट भैया हमें द्वारकापुरी जाना है, नौका में बिठा लो। भगवान कन्हैया केवट बने हुए सुनो बोले नौका में बैठने के लिए है कुछ की नहीं। सुदामा जी बोले हम पर कुछ नहीं है, तो बोले नौका में नहीं बिठाएंगे। भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे, बोले द्वारकापुरी। अरे बोले किससे मिलना चाहते हो, बोले हम द्वारकाधीश से मिलना चाहते हैं। तो कहा ठीक, जब तुम उनका नाम ले रहे तुम तो राजा है, चलो चपट जाओ। तो चलो बैठो। सुदामा जी को नौकाओं में बिठा करके और भगवान के स्वयं जगत के खेवनहार और सुदामा जी को खे करके उस पार लगा दिया। अब बोले भैया ये सीधा मार्ग द्वारकापुरी के लिए है, द्वारकापुरी के लिए गया सीधा मार्ग। ठीक है भैया कितनी दूर पड़ेगी, बोले 500 में चले जाओ। भगवान पहले पहुंच गए, कन्हैया पहले पहुंच गए। अब सुदामा जी पहुंचे और जैसे द्वारकापुरी में प्रवेश किया तो पहले नंबर पर रुक्मिणी का महल था। रुक्मिणी का महल तो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि चारों तरफ से पार्किंग व्यवस्था पड़ जाती और पहरेदार भी गेट पर बैठे पहरा दे रहे थे। ऐसा रुक्मिणी का महल था। सुदामा जी ने गांव वालों ने पूछा भैया ये जो है किसका महल है। गांव वालों ने बताया द्वारकापुरी वालों ने बताया, बोले ये तो भैया महल जो है रुक्मिणी जी का है। रुक्मिणी जी बोले हैं रुक्मिणी जी का जब इतना सुंदर महल है तो द्वारकाधीश जब कन्हैया जहाँ रहा तुम्हें वो द्वारकापुरी कितनी बढ़िया। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे द्वारकापुरी में तो वहां 6 प्रकार की सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। द्वारकापुरी में 6 प्रकार की सीढ़ियां लगी है। वैकुंठ धाम जाने के लिए वहां भी 6 प्रकार की सीढ़ियां लगी और 7वें नंबर पे द्वारपाल प्रहरी खड़े हैं। ऐसे द्वारकापुरी में 6 प्रकार की सीढ़ियां लगी और 7वें नंबर पे द्वारपाल। ऐसे कैसे पहुंच जाओगे द्वारकापुरी, ऐसे कैसे वैकुंठ धाम पहुंच जाओगे। तभी तो मैं कहता हूं साधना का पथ बड़ा कठिन है, इसको जो निभा ले गया वही पार हो गया, पार हो गया। सुदामा जी 6 प्रकार की सीढ़ियों को पार भी करना जानते थे। जैसे 6 प्रकार की सीढ़ी पार करके पहुंचे 10 मिनट का बस, ज्यादा नहीं। आपके बजट बहुत जल्दी कर 10 मिनट का समय। सुदामा जी आज जैसे द्वारपाल मिले, द्वारपालों ने परिचय पूछा, द्वारपालों ने कन्हैया को परिचय बताया। जैसे सुदामा नाम सुना मेरा मित्र आया है, काफी समय का बिछड़ा हुआ मित्र। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि संसार का संबंध कच्चा है और कच्चा अगर फल हो तो खट्टा होता है, और भगवान का संबंध पक्का है और जब पक्का फल होता है तो कल्प वृक्ष जैसा आनंद आता है, स्वाद भी। आज सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने हृदय से लगाया, परमानंद के बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद सुदामा जी की सेवा शुरू, सेवा शुरू। जब तुम कृष्ण की सेवा करोगे तभी भगवान सेवा करेंगे। इसलिए ब्राह्मण को तपस्वी, त्यागी, सन्यासी, बैरागी, जितेंद्री ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण को जो स्वयं भगवान ही सेवा करे। आज सुदामा जी की बहुत सेवा हो रही है, दूध दही से स्नान तिलक कर रहे हैं और धीरे धीरे भगवान तिलक भी प्रतिदिन कर रहे हैं। इनकी जो है 6 लक्ष्मी और भगवान ने तिलक कर करके मेल दी और यक्ष लक्ष्मी इस प्रकार से लिख दिया भाग में। लेकिन पोटरी को दबाते जा रहे हैं। एक दिन कहने लगे ला तुम्हारे पैर दाब दे, इसके बाद हाथ भी दाब देंगे। सुदामा कहने लगे ये न दाबना का है। बोले ये तो रास्ते में हिला नहीं, ये हाथ हिलता चला आया है, इसमें चूंकि पुटरिया दबेगी ना, पुटरिया दबेगी।
भगवान के कहने लगे ठीक है, पहले ये हाथ दाब देंगे चूंकि दाबते में हिलता चला आया, और ये भी जो दाब देंगे चूंकि दाबे रहना इसको। और जैसे दाबने लगे वैसे ही एक बार पोटली खोली और एक मुट्ठी मुख में डाली, सुदामा जी को एक लोग दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसे खाई 2 लोग दे दिया, और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे वैसे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी एक तुम भिखारी को त्रिलोकीनाथ बनाए दे रहे हो। भगवान कहते हम जिसको देते हैं तो फिर विचार नहीं करते हैं। हम जिसको देते हैं कुछ हम विचार नहीं करते। संसार के लोग विचार करते हैं कि आखिर कम दे कि ज्यादा दे, लेकिन हम विचार नहीं करते। आज सुदामा जी एक प्रकार से वहां पे 7 दिनों तक रहे और सारी गरीबी ही मिट गई सुदामा जी की। सुदामापुरी का निर्माण करवाया द्वारकापुरी की तरह से। एक प्रकार से भक्तों ये सुदामा जी की कथा है। और चलते चलते एक बात आप लोग पुनः समझ लीजिए, सुदामा कथा की सार क्या। और संशय है आखिर वो मुद्दा कैसा, संसार में जो गुणवान है उसके अंदर अवगुण कैसे है। संसार में जो गुणवान है उसके अंदर अवगुण कैसे।